अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप इस भाग्यवान परिवार में श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता आप समस्त पावन पवित्र पुण्यात्माओं, जगदाधार जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति, कथा रसिक सज्जनों, नन्हे मुन्ने मेरे ग्वाल गोपाल वृंद, सर्वविदित है आज से 7 दिवस पर्यंत श्री हरि की अनंत कृपा से उन्हीं के वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। तो पहले इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए श्रीमान निकाराम जी को और उसके साथ साथ इनके समस्त परिवारों को व्यासपीठ अनंत शुभकामनाएं देती है। ठाकुर जी की अति कृपा आप पर हुई है। भगवान की अति कृपा का फल है एक आध घड़ी का सत्संग, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा गाई जाती है। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल की और 7 ननिहाल की, सब भगवान के प्यारे हो जाते। और पूछो ना कि तत्रैव गंगा तत्रैव यमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र श्रीमद्भागवतम्। जहाँ पर श्रीमद् भागवत की ये पावन पवित्र ग्रंथ विधि विधान से आदर के साथ स्थापित करी जाती है, वहां पर गंगा जी चली आती, जमुना मैया, मां सरस्वती, चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता। और या तो ये समझ लो कि श्रीमद् भागवत की शरण एक आध घड़ी को भी हो जाऊंगा। कई बार 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। 4 धाम की यात्रा करने का जो फल होता, भागवत के आगे घड़ी आध घड़ी को बैठने से ही हो जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान है। और कलयुग में इससे परे मुक्ति का, भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् यत्र भागवते यदा गायते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। सब देवी देवता तो आते ही हैं, पर कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ होती ना, तो जरूर वहां पर पधारते भगवान कृष्ण। और जहाँ ठाकुर जी आ जाते हैं वहां फिर पाने को कुछ भी नहीं रह जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए अपने संपूर्ण संतुष्ट हृदय से व्यासपीठ आपको फिर से अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रदान करती है। भगवान की कृपा बनी रहे और किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। नियम से 7 दिन तक हमारा यज्ञ बिना विघ्न के पूरा हो जाए। इसीलिए पहल व्यासपीठ से अपने सद्गुरुदेव भगवान को मैं वंदना करूं। जीवन जीने की कला सिखाते सद्गुरु, और स्वभाव है पहली शरण गुरु की है।
बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। विघ्न ना आए इसलिए गौरी के लाल गणेश भगवान को भी हम वंदना करें कि उनकी कृपा रहे, वो सब विघ्नों को हर लेते हैं। जहां पर गुरु कृपा होती है वहां कुछ पाने को नहीं रह जाता। जहां गणेश भगवान कृपा करते किसी कार्य में विघ्न नहीं आता। जहां सरस्वती माता कृपा करती भजन कीर्तन खूब होता है। और ये सब अगर ठीक रहा, ठीक होगा तो फिर भगवान कृपा करेंगे ही, ये तो उनका स्वभाव है। गणेश भगवान को वंदना कि ना आए विघ्न, ना आए बाधा। कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश भगवान जय। फिर मां सरस्वती आदि शक्ति भवानी को वंदना। भवानी माता तो प्रसन्न रहेगी ही, उसी के चरणों में बैठ के हम गुणगान कर रहे हैं भगवान का। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा अपने पूर्ण स्वरूप मां श्री नैना भगवती के रूप में यहाँ पर विराजमान है। उनकी कृपा रहेगी, वो छत्र छाया रखेगी। और एक बात कहें, मां की कृपा का हाथ जिसके साथ होता है ना, उसका दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। न देवी, न देवता, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, किसी तरह की कोई संकट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो माँ है। ऐसे माँ का हाथ जिसके सिर पर होता है ना, उसके कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, सब आनंद ही आनंद होते भाई। ऐसे भगवती माँ के चरणों में हम विराजे हैं, तो भगवती कृपा करेगी। तो बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। और इन सब की कृपा रहेगी तो फिर हम साक्षात भगवान को लेकर के बैठे श्रीमद् भागवत भगवान है। आज से 5000 वर्ष पहले लगभग जब भगवान अपने धाम जाने लगे थे ना, कथा में सुनेंगे कल से, अपने धाम जाने लगे थे तो उद्धव आ गए थे उनके पास। बोले प्रभु आप जाएंगे तो कल युग आएगा, और कल युग में बड़े दुराचारी लोग होंगे, बड़े दुष्ट लोग होंगे, तो हम जैसे संतों का कैसे रहना होगा? रह नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग पीड़ा देंगे, उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, हम कैसे रह पाएंगे? हम आपके साथ ही चले जाएंगे। भगवान ने कहा ना ना, तेरे जैसे संतों के द्वारा ही तो कल युग के जीवों का उद्धार होगा। तो बोले मैं रहूंगा कैसे, आपकी बड़ी भारी याद आएगी। तो कह दिया घबराने की जरूरत नहीं है, कल युग में अगर मेरी याद आए ना तो भागवत पढ़ लिया करना, मैं भागवत में रहूंगा। तो साक्षात भगवान है भागवत, स्वयं कह गए हैं भगवान, कल युग में अगर मेरी याद आए और मेरे को पाना चाहो ना उद्धव, तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना। तेने अयं वांगमयी मूर्तिम् प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। देखो इसमें जो सुनोगे उस पर अगर अमल कर लिया तो बेड़ा पार है ही। सुनकर के एक आध बात मन में बिठाओगे तो कल्याण है ही है। खाली सुनकर के 3 घंटा भी प्रेम से यहाँ पर राधे 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 कहते जाओगे ना तो भी कल्याण है ही है।
नित्य प्रति अगर पढ़ो तो बेड़ा पार है ही है। और श्रीमद् भागवत की तो कलयुग में इतनी कृपा है ना, कभी पढ़ने का भी मौका नहीं लगा, कभी सुनने का भी नहीं लगा, कभी सुन भी लिया तो उन बातों पर अमल करने को समय लगा ही नहीं भाई। तो श्रीमद् भागवत की इतनी कृपा है ना कि दर्शनात् पाप नाशिनी। प्रेम से अगर इस श्रीमद् भागवत की पवित्र ग्रंथ का दर्शन भी कर लो ना तो भी बेड़ा पार कर देने वाला है। भगवान का भजन, भगवान को रोज जपना, भगवान को रोज भोग लगाना, रोज स्नान करना, ये तो कल्याण करने वाला है ही है। पर ठाकुर का बोलो दर्शन हो जाए तो क्या बेड़ा पार नहीं हो सकता? तो दर्शन से भी श्रीमद् भागवत उद्धार कर देने वाला, उसी भागवत को लेकर के हम बैठे हैं। तो पहले सभी देवी देवताओं को एक बार फिर वंदना, क्योंकि ये देवभूमि है और कण कण में देवता विद्यमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई चेतना नहीं। जब दिव्य शक्ति है तभी तो ये पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत है, ये सब है। ये शक्ति की कृपा है, सब उसी की दया से है। वो कण कण में है, ऐसी कोई जगह नहीं। इसीलिए उसको भगवान मान करके हम प्रेम से सब चराचर जीव को प्रणाम करते हैं। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे सकल जड़ चेतन जीव को राममय जान करके हम उनको वंदना करते हैं। बड़े भाग हैं, आज से 7 दिनों तक हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को लेकर रहेंगे। और यहाँ पर कभी कथा तो हुई नहीं ना, कथा कभी हुई थोड़ी? आपकी कॉलोनी में हुई कभी कथा? नहीं, कथा सिर्फ राम मंदिर में हुई, और भी कहीं कहीं हुई है आगे पीछे, 2-4 कथाएं, इस तरफ को नहीं है। और मैं कह रहा था ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, लगभग ज्यादा नहीं तो 18 वर्ष बाद हम मंदिर से आगे को निकले। ज्यादा नहीं तो 18 साल बाद हम आगे को निकले जी, नहीं तो हनुमान जी के पास ब्रेक लगी। और इतने वर्षों के बाद सो ठाकुर की कृपा जब होती है, ये अति कृपा का फल है, भगवान की अति कृपा। और फिर सबसे बड़ी बात, भगवान की कथा में या यज्ञ में, पुण्य के कार्य में ईमानदारी का ही धन लगता है। बेईमानी का पैसा ठाकुर जी नहीं मानते, तो ईमानदारी की कमाई रही होगी। बाबा ये तो पता नहीं, जगह जगह है, कहाँ बोले उधर भी लेबर, उधर भी लेबर, उधर भी लेबर। बाबा फिर क्यों बना रहता भाई? सोचो कितने साल चाय की दुकान की। तो ये मेरा विश्वास है कि चुन्नी जोड़ के ना, पर ईमानदारी का जो होगा वही भगवान के काम में लगेगा, ये पक्की बात है।
इधर उधर का नहीं दिखता, बड़े बड़े रह जाते हैं। आपको मैं कह दूं, कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 साल हो गए उनको सोचते सोचते। कई ऐसे सो हर साल में महाराज डेट ले लेते कि कथा करनी, तो कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, हो ही नहीं पाती। ऐसा भी कई जगह। तो ये भगवान की कृपा रही, और सबसे बड़ी बात कि पितरों का आशीर्वाद है। कई कई पीढ़ियों के पितृ देवता जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो भगवान का भजन होता है। यूं नहीं होता। ये परमात्मा की कृपा तो है ही है। पितर और परमेश्वर दोनों जब खुश हो जाते हैं ना, तभी भगवान की कथा गाई जाती है। ये आशीर्वाद परमात्मा का तो है ही है, और परमात्मा ने तो इतना जल्दी आशीर्वाद दिया है? बाबा को खींच के वृंदावन ले गया। बाबा रास्ते से भी हट रहा था, और पता नहीं मेरे को भी उल्टा सीधा बोला। मेरे को भी कहा, ऐसे लफंगे बहुत देखे होंगे हमने। नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या पर एक बात कहते हैं, ये दुनिया का स्वभाव है। किसी को पकड़ लो, काम बन गया तो छोड़ दो, और फिर काम पड़ गया तो फिर पीछे पीछे फिर हो महाराज महाराज। अपने ठाकुर का ऐसा स्वभाव नहीं। एक तो पकड़ता ही नहीं, लाख जतन कोई करे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। ठाकुर का स्वभाव है, कितने पीछे पड़े रह जाए प्रभु प्रभु। लोग 2-2 घंटे बैठे रहते, रोज 2-2 घंटे बैठे रहते, 4-4 घंटे माला लेकर बैठे रहते, रोज बोलते। किसी को शिव जी नहीं दिखता, किसी को माता नहीं दिखती। और इस जन्म की नहीं, शास्त्र तो कहते संत लोग जन्मों जन्मों तक बैठे रहते हैं। ठाकुर पकड़ता नहीं है, और उसका स्वभाव ही ऐसा है। एक तो पकड़ता ही नहीं, और जब पकड़ लिया तो भाई छोड़ता है। फिर चाहे छूटने का कितना विचार करो, नहीं छोड़ता। फिर कल्याण करके ही छोड़ता है, उसका पक्का स्वभाव है। तो ऐसे ईमानदारी की कमाई थी, देवताओं का आशीर्वाद था, पितरों की कृपा थी, माता की छत्र छाया थी। तो संजोग बन गया, वृंदावन चलो वृंदावन चलो। है फिर भी राजी नहीं हो रहा बाबा, जबरदस्ती है। फिर ठाकुर ने जो पकड़ लिया ना, तो मैं तो कहता, और इसमें मजाक नहीं कर रहा, मैं अंदर से कह रहा, इस खेत का भी भाग जाग गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भाग होता ना, नहीं तो बोलो घर में जगह देखते, आंगन में जगह देख लेते। नहीं, इस खेत का भाग्य ऐसा है। ये जब बनाया होगा बुजुर्गों ने कभी ना, तो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी श्रद्धा भाव से बनाया होगा कि यहाँ पर भागवत की कथा गाई जाए। नहीं तो बड़ा इंतजाम करते लोग ना, बड़े बड़े पहले बंदोबस्त करते, कितना करते। और ठाकुर जी ने जब पकड़ा तो खेती। ये है भगवान की कृपा। ऐसी कृपा सब पर बरसे। श्रीमद् भागवत को लेकर हम हैं, सो 2 मिनट प्रेम से बुलाएंगे भगवान को, और फिर कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तया निहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै
श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अखियाँ भर भर आई मोहना, भीगी जाए मोरी चुनरिया। अखियाँ भर भर आई मोहना, भीगी जाए मोरी चुनरिया। काली घटा भिगो कर बरसे, कैसे आऊं तोरी नगरिया। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। गोपाल भगवान की जय। तो प्रेम से हम सब लोग बुलाएंगे, जरूर आएंगे भगवान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, और जरूर हम सब का बेड़ा पार कर देंगे भगवान। जिस देश में, प्रदेश में, नगर में, गांव में, जिस परिवार में, जिस आंगन में, जिस दिल में आ जाते हैं ना, बेड़ा पार करते ही जाते हैं। उनका स्वभाव। यहाँ पर भी ठाकुर जी आएंगे, हम सबका उद्धार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कथा प्रारंभ करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। कथा तो हम सब ने सुनी है ना, सुनी है, और हमसे ही सुनी। सो कथा तो वही है। देखो, कथाएं बदली नहीं जा सकती। आजकल ये भी स्वभाव चल पड़ा है ना, बदल बदल के, बदल बदल के, बदल बदल के। पर कथा तो कथा है।
जगह का स्वभाव अपना अपना है। अब मंदिर के पास हनुमान जी के यहाँ का जो स्वभाव होगा वो यहाँ का नहीं हो सकता। कथा तो कोई है और कथा भाव की है। ये तो भाव है भगवान के प्रति। कभी कभी ना बड़े बड़े महल चौबारे में भी अपने को देखते देखते 25 वर्ष हो गए, 26वां लगेगा। बड़े बड़े महल चौबारे में भी, बड़े बड़े ताम झाम में, बड़े बड़े इंतजाम में भी ना कथा का स्वभाव नहीं बनता, वो आनंद ही नहीं आता। और कहीं कहीं जंगल में मंगल हो जाता, कुछ नहीं। इतना भाव, इतना भीड़ भड़ाका और इतना कथा में रस आ जाता, पता नहीं कहां से। क्योंकि ठाकुर जी तो रस रूप ही है, वो तो रस है। कथा तो वही होती है। अब कृष्ण जन्म तो जेल में ही रहेगा, अब उसको और थोड़ी जमा सकते कहीं। कथा में हम कहीं गए थे ना, उसको बोलते थे कि थोड़ा अब 8-9 साल हो गए, तो बोले अब थोड़ा बदल के करो। अब राम किसका बेटा बनाऊं, राम को बोलो। राम ने ताड़का को मारा तो ताड़का को भरत से मरा दो। अब बदलूं कैसे? कथा तो कथा है, और कथा हमारे को शिक्षा के लिए है। कथा में बदलाव की जरूरत नहीं है, पर अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है, अपने में सुधार की जरूरत है। हम भगवान की तरफ लग जाएं, बस इसीलिए कथा है। हम लोग कथा बदलने को कहते, अपने आप बदलते नहीं है। बोलो, अब कहीं कहीं कितने साल हमारे हो गए, 18 साल तो लगभग इधर भी हो गए, ऐसे हुए 18-19 साल। और कहीं कहीं 20 साल हो गए, कहीं 21 साल हो गए, कहीं 10 हो गए, कहीं 8 हो गए, ऐसे जगह जगह साल भर चलता ही रहता। तो कई जगह तो बदलाव बड़ा है, कई जगह तो कितना बदलाव है। लोग ठाकुर जी की पूजा करते, भोग लगाते, वही है, भजन सीख गए लोग, नाम तो लेते भगवान का कम से कम। कई जगह कम बदलाव है, और कई एक आध जगह ऐसी भी होगी साल भर में कि वहां पर हो गया कि कथा बदलो महाराज, कथा बदलो, सलाह देते हैं कथा बदलो, अपने आप बदले नहीं। कथा का स्वभाव तो ये है कि अपने को बदलने की थोड़ी इच्छा करो, जैसे निक्का बाबा बदल गए। ये बदलाव बड़ा बदलाव है, नहीं तो यहाँ कथा कब होती थी। और ये ठाकुर जी ने किया, ये ठाकुर जी की अति कृपा का फल है। सो तभी तो हम आप यहाँ आज प्रेम से बैठे हैं कथा करने। जैसे आज हम आप यहाँ बैठे, वैसे ही 5000 वर्ष पहले लगभग तीर्थधाम नैमिषारण्य में संतों की मंडली बैठी थी। और व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। सूत जी से पूछते भगवान की कथा, सूत जी से कहते हमारे को कथा सुनाओ। कि कथा सारम हि अख्यातम मम कर्ण रसायनो भगति ज्ञान विरागात् विवेको वर्धते कथम। सूत जी कलयुग आ गया है। ऋषि लोग पूछते थे 5000 साल पहले, बोले कलयुग आ गया है महाराज, अब बोलो भक्ति कैसे आएगी, ज्ञान कैसे आएगा, वैराग कैसे आएगा, भगवान कैसे मिलेगा, कोई उपाय बताओ। तब सूत जी ने कहा हमने अपने गुरु जी से सुना है भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। भागवत की कथा में सुनो, बैठो।
तो कह दिया था भागवत की कथा तो कथा है, कथा में 1 आध घंटे का तो पता ही नहीं लगता। और इधर है कलयुग। देखो सतयुग में लोग लाखों साल जीते थे, त्रेता युग में हजारों साल जीते थे, द्वापर युग में सैकड़ों साल जीते थे, अब 100 साल भी कोई बिरला ही जीने लगा। और धीरे धीरे ये उम्र कम ही होती जा रही है। अब आने वाली पीढ़ियों में तो लगता है 35 के हुए तो लगता 65 पार करके। कलयुग का स्वभाव, तो कलयुग आता जाएगा खतरनाक। बोले कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा वैराग। सत्यनास्ति तपः शौचम् दयादानं न विद्यते, उदरं भरिणो जीवाः वराका कटुभाषिणा। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या भयपद्रुता, पाखंडनिरता संतो विरक्ताश्च परित्राः। ऋषि लोगों ने पूछा था, बोले सूत जी कलयुग आ गया, सच नहीं रह गया, तप नहीं रह गया, दया नहीं रह गई, दान नहीं रह गया है, लोगों का स्वभाव नहीं रह गया, वाणी नहीं रह गई, बस उदरम भरिणो जीव, पेट भर जाए इतना ही काम रह गया। तो इस घोर कलयुग में यह घोरे कलो युगे, इस घोर कलिकाल में भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, कैसे भगवान मिलेंगे। तब सूत जी ने कहा, हमने अपने गुरु जी से सुना है ऐसा कलयुग आए तो उपाय है केवल हरि नाम, केवल भगवान का भजन, इसीलिए भजन किया जाए। तो प्रेम से भजन करो। महाराज फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को राजी हो गए थे। फिर सोचा अब ये सुनाने लगेगा तो पता नहीं साल होगा कि 2 साल होंगे कि 10 साल होंगे, पता नहीं कब तक ये कथा चलेगी। और इधर है कलयुग। सतयुग में तो लोग बैठ जाते थे ना, उनके शरीर में ताकत होती थी, अब यहाँ कैसे बैठेंगे। तो बोले सूत जी हमें नहीं सुनना है, छोटा करके सुनाओ। जो कोई छोटा हो सो सुनाओ, सार के रूप में बताओ। सूत जी ने कहा इससे छोटा क्या होगा। तस्मात् परम किंचित मनसुद्धेन विद्यते, सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम्। इससे छोटा क्या होगा। मन की शुद्धि का कलयुग में भागवत से बड़ा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। और 7 दिनों में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देता है। सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम्। तब ऋषियों ने पूछा था चलो ये तो ठीक है, पर पहले किस किस ने सुना इस कथा को। बोले नारद जी ने सुना था। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कथा ऐसी है। एक बार आपको बहुत बार सुनाई है ना, अब सुनाऊं कि नारद जी आए थे घूमते घूमते और चले गए वृंदावन। और तो कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली ना, कलयुग आ गया था। वृंदावन गए तो वहां भी खटका, वहां भी चैन नहीं आया। चलो जमुना के किनारे, वहां जाओ, भगवान ने लीला करी है वहां बैठते। और वहां पर भी देखा तो एक जवान बहना है बेचारी, एक युवती है, 2 बूढ़े उसकी गोद में पड़े हैं, गोद में सिर रखे और चेहरा मुरझाया, झुर्रियां पड़ी है, बूढ़े हैं ना।
नारद जी ने सोचा ये बेचारी रो रही, क्या पता इसके दादा परदादा हो। पर जब पास में गए तो पूछा, देवी ये कौन है? बोले दोनों मेरे पुत्र हैं। ओह, नारद जी ने सोचा पूरा जमाना तो झूठ बोल रहा, कलयुग आ गया, तू भी झूठ बोल रही, ऐसा क्यों? मैं झूठ नहीं कह रही नारद जी, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, पर इनका दुख कैसे दूर होगा? मैंने आपको पहचान लिया, हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मत। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र है, ये मैं तनयो मत। ज्ञान वैराग्य नामानम काल जोगेन जर्जरम। ये ज्ञान और वैराग है, कल युग में इनकी जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए बेचारे बूढ़े हो गए। अब ना कोई ज्ञान चाहता जी, ना वैराग चाहता, क्योंकि सब अपने में ज्ञानी है। ज्ञान किसको चाहिए? कोई ज्ञान का इच्छुक ही नहीं रह गया। और मैं हूं भक्ति, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भी रो रही कि जब पुत्र ही दुखी हो तो माँ कैसे सुखी रहे। तो ऐसा करो ना, इनको जवान बना दो। नारद जी ने वेद ध्वनि करी, वेद का पाठ सुनाया, गीता का पाठ किया, शंख ध्वनि करी, मंत्र तंत्र किया, ठीक नहीं हुआ। अब नारद जी चल पड़े थे दुखी होकर के, तब हुई आकाशवाणी। आकाशवाणी हुई, बोले नारद जी ऐसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर नहीं होगा जब तक जीवन में कोई संत नहीं आएगा, तब तक बेड़ा पार नहीं होएगा। और यही स्वभाव है, जब तक कोई सज्जन, कोई सदगुरु, कोई महापुरुष जिंदगी में नहीं आता, कोई जीवन जीने का मंत्र नहीं सिखाता, कोई परमात्मा की तरफ नहीं लगाता, तब तक बेड़ा पार नहीं होता है। नारद जी को चिंता लगी, अब संत कहाँ मिलेंगे? तो नारद जी चले गए थे बद्रीनाथ। वहां मिल गए थे चार महात्मा जो भगवान के रूप हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और उनसे पूरी कथा सुना दी जी रास्ते में। बोले चलो, एक बेचारी जवान बहन है, उसके दो बेटे बूढ़े हो गए, उनको ठीक कर दो। कह दिया नारद जी ऐसे ठीक नहीं होंगे, उनको भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। तो बोले आप सुनाओ ना। नारद जी ने कहा तो चलो ना वृंदावन। बोले ना ना, हम थोड़ी जाएंगे, ऐसी उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए। उल्टी गंगा कैसी? कथा करने वाले द्वार द्वार भटक रहे हैं आजकल, 20-20 जगह जल महाराज ये कथा करा लो, हमसे करा लो, हमसे करा लो, हमसे करा लो। फिर उस कथा में सार थोड़ी रह जाएगा। और अब तो ऐसी पीढ़ी आ गई, अब तो बोलते महाराज एक बार मौका दो फिर देखो क्या होता है। जैसे एक बार मौका दे दिया तो विमान आएगा और सब तर जाएंगे कुछ। बोले एक बार, बस एक मौका दो फिर देखो, सारा ही काम फेल हो जाएगा, अगला पिछला। तो ऐसे उल्टी गंगा बोलते हैं इसको। कथा कराने वाले को कथा करने वाले के पास जाना चाहिए, पर अब कराने वाले तो जाते नहीं है, ये करने वाले जाते। तुम्हारे सो बोलते भाई एक मौका, एक मौका। पता नहीं कैसा, जैसा मंत्री लोग नहीं मांगते मौका, इलेक्शन में छोटे मोटे से बड़े तक सब मांगते, बस एक मौका दे दो, फिर तो ऐसा सुधार करेंगे कि पूछो। वैसा मौका कथावाचक भी मांगने लग गए, ऐसा जमाना आ गया। तो बोलते नहीं एक बार कराओ ना। और उनके एजेंट भी आगे ऐसे ही बोलते, बोले नहीं 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 एक बार देख जरा। तो उसको उल्टी गंगा बोलते हैं। उसका फल नहीं मिलता है, मनोरंजन हो जाता है, 5-7 दिन ठुमका भी हो जाता, नाच गाना भी हो जाता, भाई पैसा भी लग जाता है, जिससे उछलन होती है वो भी बैठ जाता काम। फल का पता नहीं, उल्टी गंगा से फल थोड़े मिलता। सब विधि विधान का और सीधे स्वभाव से होना चाहिए। सरकारी बनियान काम नहीं चलेंगे।
क्योंकि जरूरत है ज्ञान वैराग्य को, तकलीफ है तेरे को, हमें थोड़ी, और हम जाएंगे। नारद जी ने बड़ी प्रार्थना करी, कृपा कर दो, कृपा कर दो। तो संत लोग होते दयालु, उन्होंने कहा तब भी हम वृंदावन नहीं जाएंगे। जिनको ये अमृत चाहिए, जिनको कथा चाहिए, उनको बोलो आधे रास्ते में तो आ जा। तो वृंदावन से चले थे ज्ञान वैराग्य, और बद्रीनाथ से चले थे सनकादि मुनि नारद जी के साथ। आधा पड़ता कम से कम हरिद्वार में, हरिद्वार में इकट्ठे हो गए जी, और वहीं पर ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए सनकादि मुनियों ने नारद जी के साथ बैठ करके इस आनंद की चर्चा करी। और 7 दिनों के बाद भक्ति भी ज्वान, ज्ञान भी ज्वान, वैराग भी ज्वान, नाचते नाचते आ गए थे। तब से हरिद्वार में उस जगह का नाम ही हो गया आनंद घाट। बोले नारायण भगवान की जय। जब हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने को, गंगा स्नान किस किस ने किया? किया है सबने? ऐसा कौन है जो हरिद्वार नहीं गया गंगा नहाने? हाँ? ले जाएंगे ना, बोलो तो सही। हाँ, मैं कोशिश करूंगा फिर उनको ले जाएंगे। एक बार गंगा स्नान जिंदगी में करना ही चाहिए, जरूर। देखो, निंदा चुगली, खान पान उल्टा सीधा, इसको गंदा स्नान बोलते हैं। पता नहीं, ईर्ष्या, चोरी, डकैती, पता नहीं, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये गंदा स्नान है। तो गंदा स्नान हम जिंदगी भर करते हैं, एक बार गंगा स्नान भी करना चाहिए। और कलयुग में 4 धाम ना भी कर पाओ ना, एक तो करने तो चाहिए, पर अगर नहीं कर पाओ ना किसी कारण बस, तो कलयुग में प्रधान तीर्थ है गंगा जी। कलयुग में गंगा स्नान समय समय पर करना ही चाहिए। जब हर की पौड़ी जाते हैं ना, उससे आगे को गंगा के किनारे घाट है, गौ घाट है, तो हनुमान घाट है, अनेकों घाट है, और वहीं पर एक है आनंद घाट। ये आनंद घाट कैसे बन गया सुनाया था आपको मैं। 7 दिनों तक सनकादि मुनियों ने कथा सुनाई, नारद जी ने सुनी, और इस आनंद की वर्षा के साथ साथ 7 दिनों में भक्ति भी ज्वान, ज्ञान भी ज्वान, वैराग भी ज्वान, और चले आए हरिद्वार में नाचते नाचते। बस एक ही बात कह रहे थे, अगर सदा अंतरात्मा को ज्वान रखना है, भजन का स्वभाव बनाना है, तो एक ही गुणगान किया करो रोज। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की जय। कलयुग के पापों को मिटाने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये शरणागति का मंत्र है। भगवान की शरण हो जाओ, रोज जपा करो।
भक्ति ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। नारद जी खुश हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। भक्ति भक्तों के हृदय में, ज्ञान ज्ञानियों के पास, वैराग वैरागियों के पास चला गया। अब सूत जी सुना रहे, ऐसी है भागवत की कथा। भक्ति भी जवान, ज्ञान भी जवान, वैराग भी जवान, महापापी की भी मुक्ति कर लेती। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम यस्या श्रवणमात्रेण पापिनाम अपि मुक्ति भाग। महापापियों की भी मुक्ति कर देने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा। तो ऋषियों ने पूछा था, पहले भी की किसी की मुक्ति? तब धुंधुकारी की कथा सुनी, जो प्रेत हो गया था धुंधुकारी। धुंधुकारी की कथा सुनी है ना? सुनिए, मैं सुना लूं फिर? सुना लो कि नहीं? नहीं, दो माताएं बोल रही, सुन रखी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा भारी एक नगर था। उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा विद्वान था, पर पत्नी का नाम था धुंधुली। जैसा नाम था वैसी ही अक्ल थी। कभी पूजा नहीं, पाठ नहीं, स्नान नहीं, ध्यान नहीं, तर्पण नहीं, संध्या। आत्मदेव के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो औलाद नहीं थी। और एक बात कही, अगर हमारे पास सब पदार्थ है ना, अन्न भी है, धन भी है, दूध भी है, हमारे घर में नाता, रिश्तेदारी, सगा संबंधी खूब है, पर जिस घर में बाल बच्चा नहीं है ना, वो सब बेकार हो जाता है। किस काम का है? क्यों जोड़ोगे? क्या करोगे उस कमाई से? क्योंकि रहना तो सदा को है नहीं, आया से जाएगा। तो क्या किया जाएगा उसका? आत्मदेव के घर में सब सुख सुविधा थी, पर बाल बच्चा नहीं था। दान पुण्य किए बड़े भारी, थक गए, बुढ़ापा आने लग गया। धुंधली रोज के रोज झगड़ा करती। देखो कर्मगति बलवान है। अगर घर में औलाद नहीं है ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि घर वाले के कर्म ही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि घर वाले की कोख ही जिम्मेदार है। कई बार हम बता क्या करते हैं, दूसरे के सिर पर मरते जाते हैं। तेरे कर्म अच्छे नहीं है, तभी तो मेरे भी भाग फूट गए। तेरे कारण मेरा भी काम ठीक नहीं है। घर वाला कहता कि तू तो निर्भाग है, अच्छे खानदान से नहीं आई, मेरा भी बिगाड़ा कर दिया। और घरवाली बोलती, तेरे जैसे लल्लू लाल से ब्याह हुआ तभी तो मारी गई। अगर कहीं और जगह ब्याही होती तो आज तक ठाठ वाठ में रहती। बोलो, अपने कर्मों को कोई नहीं देखता, दूसरे पर कोसते जाते। ऐसे ही तो काम बनता नहीं। धुंधुली रोज के रोज झगड़ा करती, तेरे भाग अच्छे नहीं है तो निर्भाग है, तभी तो मेरे औलाद नहीं है। और जगह ब्याही होती, आज तक मेरे पोते भी हो जाते। रोज का रोज लड़ाई झगड़ा। अब करे भी तो क्या करे बेचारा। पंडित जी को एक दिन लगाए तो रोज का झगड़ा है। तड़के में ही चला गया, आज वापस नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा। जंगल में गया था तो महात्मा जी मिल गए। उन्होंने कहा, मरना हर एक समस्या का समाधान नहीं है। आपको भी बता दें, हर एक बीमारी का इलाज मरना नहीं है। हर एक समस्या का समाधान मौत नहीं है कि बस थोड़ी सी बात हुई कि मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। कई बार तो माता ने कि मैं जहर खा लूंगा। बोलो, और ये अच्छा स्वभाव नहीं है। जहर जो खाएगा सोई मरेगा ना, और तो बाद में हलवा पूरी खाएंगे। 16वें दिन को देखा है,
नाता रिश्तेदार आती खूब हलवा पूरी खाते मौज मनाते, भाई मरने वाला मर गया, बोलो बोले नारायण भगवान की जय। ये जिंदगी अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए मरना तो है ही है, पर जो कर्म मारेगा तो ही मरना है ना। अपने आप मरने का ख्वाब ही छोड़ दो, आशा का जीवन जियो। हम भजन करेंगे, हम सब काम काज करेंगे, प्रेम से रहेंगे, मेरा जीवन तो खुशी रहते हैं। और अगर ये मरना 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 रोज रटते जाओ ना, तो फिर अगर कहीं 80 में मरना होगा तो 60 में ही मर जाते हैं, क्योंकि ख्याल मरने का ही रोज है। पर दुखी हुआ आत्मदेव, आज चला गया, मैं मर जाऊंगा। बाबा जी मिल गए, उन्होंने कहा भाई मरना नहीं चाहिए, तू भजन कर रहे, भजन कर भगवान का, चल मेरे साथ कीर्तन कर, बाबा जी बन जा। तो कहा बाबा जी भी नहीं बन सकता, क्योंकि मन ही नहीं है, बाबा जी कैसे बने। तो फल दिया था एक, बोले अपनी घरवाली को खिला दे, सवेरे मरने गया, शाम को फल लेके आ गया, सुनाया है आपको मैं कई बार। और धुंधुली ने कहा अब इस फल से औलाद होगी, लड़ाई करी खूब, भाग गया पंडित बेचारा, दूर जाके रहने लगा। तो बहन आई थी, फल खाया नहीं था, कमजोर हो गई थी, क्या बाल बच्चा नहीं है, फल खाऊंगी तो गर्भ आ जाएगा, और डाकू लुटेरे बढ़ेंगे तो धन लूट लिया जाएगा, मैं पीड़ा में मर जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या सोचती। छोटी बहन से बच्चा लिया था, चुपचाप रातों रात ले जाना और खबर फैला दी थी, बालक हो गया, बालक हो गया। बाबा जी ने जो फल दिया वो गाय को खिला दिया था, गाय भी गर्भवती हो गई। तो पुत्र जब हुआ, उसका नाम रखा था धुंधुकारी ने, आपको सुनाया है, बहन का बेटा था, रातों रात आया, नाम धुंधुकारी रख लिया। 3 महीने के बाद गाय के भी एक बेटा पैदा हुआ, कान थे गाय की तरह, बाकी था मनुष्य का, उसको गोकर्ण बोलते हैं। किए तकाले तऊ जाता तनयाब हो, गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलम। ये धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ था, गोकर्ण विद्वान हुआ। जब दुखी हो गए पिताजी तो इन्होंने सलाह दी, भजन करो पिताजी, कुछ नहीं रखा है जिंदगी। ये चले गए भजन करने को, गोकर्ण चला गया तीर्थ यात्रा पे, और धुंधुली और धुंधुकारी रह गए। अब देखो, धन चाहे कितना भी हो, बड़े बड़े ढेर लगे हो चाहे, अगर कमाते नहीं हो ना तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। धन का स्वभाव है नष्ट हो जाना। अगर हम ये सोच लें कि बथेरा कमा रखा है जिंदगी में, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो ये अच्छा स्वभाव नहीं है। धन से धन कमाना चाहिए, कमाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए, तब बढ़ता है धन। मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो धन नहीं बढ़ता। कमा करके जो गठड़ी रखी है उसको खाते खाते थोड़ा समय भी नहीं लगता, बड़े से बड़ी गठड़ियां खत्म हो जाती कुछ नहीं। महाराज धन था सो उड़ा लिया, माँ बेटे ने, खत्म हो गया। अब धुंधुकारी ने धुंधली को पीटा, बता कहाँ रखा पिताजी का धन, गहने गांठे बेच दिए, वैश्यावृत्ति करने लगा, नशा पत्ता करने लगा, नशेड़ी हो गया, पता नहीं दुष्ट रहता। माता जी को एक दिन चूल्हे से जलती जलती लकड़ी उठाई, पीछे दौड़ा, भागी बेचारी बुढ़िया, गांव के बगल में कुआं था, कुएं में प्राण दे दिए। अब रह गया धुंधुकारी। 5 वैश्याओं को लाया था घर में, सब गहना गांठा इनको दे दिया, वैश्याओं के साथ रहने लगा, वैश्यावृत्ति करे। ऐसे बुरे आचरण हो गए इसके। वैश्याओं ने भी सोचा धन खत्म होएगा तो हमारा नंबर भी आएगा, सिपाही पकड़ लेंगे, हम भी चली जाएंगे, इसलिए इस दुष्ट को मार देना चाहिए। तो वैश्याओं ने जब सो रहा था ना नशा करके, धुंधुकारी रस्सियों से कसा, आग के अंगारे ऊपर डाले और बड़ी बुरी मौत मार दिया था इसको। और ये धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत देखा है किसी ने?
देखा है? प्रेत होता है, भूत प्रेत होता है, बोलते तो है ना होता नहीं है भूत प्रेत, कुछ नहीं होता। पर अगर भूत प्रेत नहीं होता तो भागवत में व्यास जी थोड़ी लिखते कि धुंधुकारी प्रेत हो गया। तो प्रेत वही भटकी हुई आत्मा को बोलते जिसने मनुष्य जन्म लेकर के अच्छा कर्म नहीं किया। देखो हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, देखने को आंख मिली है, सुनने को कान मिला है, भजन करने को जीवा मिली, चलने फिरने को हाथ पांव है, कर्म करने को, और फिर भी हम पशु की तरह रहते, फिर भी अच्छा स्वभाव नहीं रखते, कभी भगवान का भजन नहीं करते, रोज बेईमानी पर बेईमानी, रोज चुगली पर चुगली, निंदा पर निंदा। तो मरने के बाद बनते प्रेत, उसको बोलते प्रेत। और वो भटकी हुई आत्मा होती है, कभी किसी का नहीं भटकती, इसलिए है कि कहीं ना कहीं मेरा बेड़ा पार लग जाए, कोई ऐसा हो, और फिर डराता रहता सबको, भाई उसको प्रेत बोलते हैं। प्रेत होता है, ऐसा नहीं है भूत प्रेत नहीं होते, होते जरूर है। और भूत प्रेत और कोई नहीं बनता, हम आप में से ही बनते, जिसका कर्म बिगड़ जाता है वो अगले जन्म में भूत प्रेत हो जाता भाई। सो महाराज धुंधुकारी प्रेत हो गया, लोगों को दुखी करने लगा, लोग डर के मारे फिर अपने पुरोहित जी के पास गए। लाइट गई। ऐसा नहीं है कि भजन 7 ही दिन को किया जाए, हफ्ते को नहीं है, 7 दिनों को है। 7 दिनों का मतलब रविवार को भी है, सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन भजन करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बस तार जुड़ी रहे भगवान से तो फिर बेड़ा पार होता है। बस प्रेम कर लो परमात्मा से, यही सार है कथा का। महाराज सुनाना प्रारंभ कर दिया कि जन्मोदयस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञायस्वरात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहजन्ति यत् सूरजा तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकूकम् सत्यं परमं धीमहि। जब हम नहीं थे ना तब भी वो भगवान था, हम हैं तो भी कण कण में वो है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा, अर्थात वो कालाबाधित सत्य है, उसको 3 कालों में कोई नहीं झुठला सकता। जबकि दुनिया नहीं थी तब भी वो था, दुनिया है तो उसी के सहारे चल रही, जब ये नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। जो कभी मिटे ना वो भगवान, और जो मिटता रहे बनता रहे वो संसार। बस जो हमेशा याद रखे, जिसकी कभी विस्मृति ना हो वो परमात्मा, और जो बार बार भूल जाए, अगला जन्म लिया पिछले का भूल गया, वो जीव। ये फर्क है। तो हमारे जन्म से पहले भी जो हमारा कल्याण कर रहा था, हमारे पैदा होने पर भी जिसकी दया से हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। ऐसा जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतस्य हरतेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहजन्ति यत् सूरजा। वो आदि ब्रह्म, वो परमात्मा जिसका गुणगान करते करते बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत मोह में पड़ गए, पता ही नहीं लगा।
क्या है भगवान? यह है अनंत भगवान की अनंत माया। पता नहीं लग पाया। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। मोहजंती जत सोरय, बड़े बड़े सूरवीर मोह को प्राप्त हो गए, पर उसका पता नहीं पा रहे, पार नहीं पा सके थे। ऐसे भगवान ऐसे पूर्ण परमात्मा कि मोहजंती जत सूरज, जल में कभी थल का भ्रम कराने वाला, थल में जल का भ्रम कराने वाला, जल थल में हर जगह है वो। ऐसे तेजो वारिं मृदा यथा विनिमय, यत्र त्रिशर्गो अमृषा धावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सूत जी ने पहले वंदना करी कि ये जो पूर्ण सत्य है, सत्य स्वरूप है परमात्मा, उसी सत्य स्वरूप भगवान को हम वंदना करते हैं, उसी को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण होंगे सब। और फिर सुनाना प्रारंभ कर दिया। उसी सत्य स्वरूप भगवान की शरण हम आप हैं। आज से 7 दिनों तक यहाँ पर भी बैठे बैठे हम भगवान की शरण हो जाएंगे। 3 बार हाथ उठाकर मेरे साथ प्रेम से सत्यम परम धीमहि बोलना कि जो परम सत्य है हम उसी की शरण है, वही हमारा बेड़ा पार कर दे। बस ये अर्थ है इसका। तो आप भाव से मेरे साथ ना कि सत्यम परम धीमहि, 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 भावना स्वयं सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो ऋषियों जो परम सत्य है उसकी शरण। फिर ऋषियों ने कहा था ठीक है सुनाओ भागवत की कथा। ऋषि लोगों ने सोचा भाई ऐसा ना हो सुनाते सुनाते कई साल हो जाए, हम कैसे बैठेंगे। हम तो बैठ लेंगे पर कलयुग के लोग कैसे बैठेंगे, शिक्षा तो उनको देनी है। तो बाद में कोई नहीं सुनेगा। फिर अगर साल भर सुनाते रहे तो कौन सुनेगा तुम्हारा, और कराएगा भी कौन। फिर कहेंगे नहीं भाई साल भर कौन बैठ सकता है। ऋषियों का क्या था, वो तो हजारों साल बैठे रहते भाई। और कलयुग के लोगों का उद्धार करने को बनाई भागवत की कथा। बोले कौन बैठेगा इतने दिन। और सूत जी का तो पता नहीं है, सो तो गुरु कृपा है जो बोलते जाते। इसलिए बोले हमें भागवत क्या सुनने, हमारे 6 प्रश्नों के जवाब दे दो। तो बोलो पहली इच्छा क्या है। बोले पहली इच्छा तो है कि जो कुछ भी सुनाना छोटा करके सुनाना।
कथा सारम ह्याख्यातम मम कर्ण रसायनम। कथा नहीं सुनना, कथा का सार सुनाओ। सार ऐसा सुनाओ कि भगवान का ज्ञान हो जाए। तो 6 प्रश्न किए ना। पहला बोले कथा का सार सुनाओ, और दूसरा कि कलयुग में मनुष्य का परम धर्म क्या है। तीसरा प्रश्न बड़े गजब का किया। क्या बोले सुनो, यहाँ समझ में बात नहीं आती। कोई कहता कि विष्णु है भगवान, कोई कहता शिव जी है भगवान, कोई कहता दुर्गा है भगवान, कोई कहता फलाना है भगवान, कोई कहता गणेश है भगवान। असल में भगवान है कौन? ये बताओ, भगवान का असली रूप क्या है? भगवान को हम कैसे माने, कैसे जाने? भगवान को लोग बोलते वो निराकार है। वेद कहता निराकार है भगवान, कोई आकार नहीं है उनका। वो कण कण में विद्यमान है। सावस्मिदं सर्वमेत किंच जगत्तयाम जगत्। कण कण में है भगवान। जब कण कण में है तो उनका रूप क्यों? वो तो निराकार है। तो निराकार का आकार क्यों है, ये समझाओ। तीसरा प्रश्न इतना भारी है कि उसको साल भर भी व्याख्या करें ना तो भी पुराना। निराकार का आकार क्यों? और वेद कहता कि भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान तो भगवान है, कण कण में विद्यमान है। तो जब उसका नाम ही नहीं है तो फिर राम कृष्ण दुर्गा शंकर ये सब क्यों? क्या ये भगवान नहीं है क्या? और तीसरा कह दिया, बोले निराकार का आकार क्यों, अनामी का नाम क्यों, और वो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है, कण कण में विद्यमान है। तो फिर उसका जन्म भी नहीं है, अजन्मा है भगवान। तो बोले जब भगवान अजन्मा है तो हम जन्माष्टमी क्यों मनाते? अजन्मा है तो रामनवमी क्यों मनाते? अजन्मा है तो दुर्गाष्टमी क्यों मनाते? अजन्मा है तो शिवरात्रि क्यों मनाते? फिर क्या ये राम कृष्ण शंकर दुर्गा भगवती ये कोई भगवान नहीं है क्या? अगर भगवान का जन्म नहीं है तो इनका जन्म क्यों है? फिर ये क्या है? ऐसे हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। फिर चौथा प्रश्न किया ये कि अगर भगवान अवतार भी लेता है ना तो अथख्यस्या ही हरेर अवतार लीला कथा सुभा। अगर भगवान अवतार लेता है तो भगवान के अवतार की कथा सुनाओ। कितने भगवान के अवतार होते, कब कब होते? और हमने सुना है सबसे श्रेष्ठ अवतार होता भगवान का श्री कृष्ण अवतार। तो हमारा 5वां प्रश्न यह है कि भगवान के कृष्ण अवतार की कथा सुनाओ पूरी पूरी। और छठा प्रश्न फिर किया, बड़े धड़ल्ले का, पूछो ना। छठा प्रश्न क्या किया? बोले सब जगह कहते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्यम तदा तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण में भी कहा है जब जब होई धर्म की हानि है बाढ़ असुराधमाभिमानी। बोले जब जब धर्म की हानि होती, धर्म खत्म होता है, तब आते भगवान और धर्म की स्थापना करके चले जाते। पर थोड़े दिनों के बाद फिर धर्म खत्म हो जाता। तो जब भगवान चले जाते, भगवान के जाने के बाद ये धर्म कहाँ जाता है ये बताओ? क्यों भगवान को दोबारा आना पड़ता है ना धर्म को स्थापना करने के लिए। तो भगवान के जाने के बाद जब एक बार वो धर्म की स्थापना कर गए तो फिर वो धर्म कहाँ जाएगा कि भगवान को दोबारा आना पड़ जाए? तो धर्मम कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण जाता है ये बताओ? ऐसे हमारे 6 प्रश्न हैं, इन 6 का जवाब दे दो। हमें नहीं सुननी आपकी भागवत की कथा। तब सूत जी ने कहा ऋषियों आपके इन 6 प्रश्नों का भी मेरे पास एक ही जवाब है। 6 प्रश्नों का भी एक ही जवाब है। क्या जवाब? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा गायते श्रूयते जाति श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। आपके 6 प्रश्नों का भी हमारे पास एक ही जवाब है, श्रीमद् भागवत। तब ऋषियों ने कह दिया था भाई तो छोटा करके सुनाओ। वही सबसे छोटा है।
6 प्रश्नों का जवाब भी श्रीमद् भागवत है। तो बोले सुनाओ ना। बस फिर बैठ गए थे तीर्थ धाम नैमिषारण्य में और सुनाना प्रारंभ कर लिया। पहला प्रश्न तो कह दिया कि छोटा करके सुनाओ सार के रूप में, तो बोले सार है श्रीमद् भागवत। दूसरे प्रश्न का जवाब कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, कह दिया ना कि सत्य है भगवान, धर्म है भगवान। ऋषियों ने कहा हमने ना सत्य पूछा है ना धर्म पूछा, परम धर्म पूछा है। तो फिर दूसरा मंत्र सुनाया था कि धर्म प्रौंजित के तवोत्र परमो निर्मत सराणां सतां विद्यं वास्तवं वस्तुत्र शिवद तापत्रयो नमोलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। ऋषियों, अगर आप सच कह रहे हैं ना तो धर्म है भगवान और परम धर्म है भगवान की कथा। बोले नारायण भगवान की जय। आप परम धर्म पूछ रहे तो परम धर्म भगवान की कथा है। धर्म भगवान है और परम धर्म भगवान की कथा है। क्योंकि जब तक कथा में नहीं जाओगे ना, सत्संग नहीं करोगे, तब तक भगवान का ज्ञान कैसे पाओगे। हमने सत्संग छोड़ दिया, शास्त्र छोड़ दिए किनारा करके, इसीलिए तो फिर धर्म को समझना भी मुश्किल है और भगवान को समझना तो मुश्किल है ही। फिर तो आजकल हम सनातनियों के बच्चे बोलते ये धर्म क्या बीमारी होती, समझ में नहीं आता। फिर कह देते बुजुर्गों को क्यों पड़े हो इस चक्कर में, क्या है ये धर्म धर्म धर्म, और ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धर्म हमारी माँ है, याद रखना। धर्म का मतलब धारते धारयते इति, जिससे हम जीवन धारण करते हैं वही धर्म है। जीवन को चलाने के लिए जिस पद्धति की जरूरत है उसको बोलते धर्म। और हमारा धर्म है सनातन। सनातन में पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण हवन यज्ञ तीर्थ यात्रा गुरु की सेवा सुमिरन संतों का सत्कार है, देवी देवता, इसको बोलते सनातन। ये सनातन रहेगा तो फिर हम लोग रहेंगे। इसीलिए धर्म भगवान है और परम धर्म भगवान की कथा है जो धर्म का ज्ञान कराता। ऋषियों, ऐसे परम धर्म है भगवान की कथा, कल्याण कर देने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का विनाश कर देने वाली भगवान की कथा है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कथा जीवन में हमेशा होनी चाहिए। कथा का मतलब है जिंदगी की व्यथा मिटाने का साधन। जीवन की व्यथा को मिटा लेना हो, कथा सुनो। कथा हमारे को आनंद की तरफ खींचती है। आनंद भगवान है। कथा में जितनी देर हम बैठते ना, इधर उधर की बातचीत ही भूल जाते, पीड़ा दर्द सब भूल जाता, पता ही नहीं लगता। आगे पीछे कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, कथा में बैठ गए तो पता ही नहीं लगता। जितनी देर तक 2 घंटे तक ना तकलीफ का पता लगता ना पीड़ा। तो कथा हमारे को आनंद की तरफ खींचती भाई। ऐसे ही जब हम कथामय हो जाएंगे ना सदा सदा, तब जीवन का दुख ही खत्म हो जाता, फिर पता ही नहीं लगता। फिर बस समझ में आ जाता है सुख दुख तो कर्मों का है। इस कथा को जरूर रोज पीना चाहिए। ऋषि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम व्रतम द्रव संयोतम पीवत भागवत रसमालयम मोहरहो रसिक भूमि भावुक। भावुक जनों, इसको सदा पान करो, सदा पियो, सदा पियो। हमने अपने गुरु जी से सुनी है
सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही हमारे छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही हमारे सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे सुख दुख ही तो इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं सुख दुख ही तो इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं संसार की नदिया के संसार की नदिया के दोनों ही किनारे सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं बस सुख दुख में सहन करने की ताकत आती वही तो कथा है वही तो सत्संग है यहाँ पर दुख तो सहन होता ही नहीं है दुख तो सहन नहीं होता बड़ा भारी पीड़ा है बड़ी भारी तकलीफ है पर सुख भी सहन नहीं होता सुख में लोग उपद्रव भी हो जाते हैं दूसरे को चैन से जीने नहीं देते बात बात पर झगड़ा बात बात पर घमंड तरह तरह का कुछ सुख भी खतरनाक है दुख तो सहन होता नहीं सुख भी कहाँ सहन होता है तो सुख दुख को सहन करने की जो ताकत है उसी को कथा बोलते उसी को सत्संग बोलते कथा सुनना है कहानी नहीं और केवल ठुमका नहीं अंदर जो उतर जाए वो कथा अपना स्वभाव बड़ा अलग है आपको पता ही हम गाते बजाते उतना ही है जितना ठीक लगे कथा को भी आजकल कितना बना दिया गया इसीलिए तो स्वभाव हो रहा और जगह जगह मजाक हो रहा पंडित समाज का भी दुख में तेरा भजन करो सुख में फरियाद करो दुख में तेरा भजन करो सुख में फरियाद करो जिस हाल में रखे मुझको हर हाल में याद
जिस हाल में रखे मुझको हर हाल में याद करो। तेरी याद में ही मैंने ये गीत सवारे हैं। तेरी याद में ही मैंने ये गीत संभाले हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। सुख दुखे समं कृत्वा लाभ लाभो जय जयो। तो भगवान की प्राप्ति है कथा, और जब कथा जिंदगी में आ जाए ना तो सुख में भी लोग वैसे ही रहते, दुख में भी वैसे ही रहते। समझ जाते हैं कि मेरे कर्म गति है। अच्छा किया होगा पहले तो अच्छा भोग रहा, खा पी रहा, और बुरा किया होगा तो बुरा भोग रहा करूं, फिर आगे को भी भगवान का भजन नहीं छोड़ते। कथा परमात्मा की प्राप्ति का साधन। ऋषि लोग बैठ रहे थे, प्रेम से सूत जी से सुन रहे। फिर उन्होंने पूछा था कि भगवान के अवतारों की कथा सुनाओ, ये भगवान का असली रूप क्या है? भगवान निराकार है तो वो आकार क्यों लेता? शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा क्यों बनता? ऐसा पूछा सूत जी। सदगुरुदेव भगवान वेद व्यास जी को वंदना करके सुनाते हैं। तीर्थधाम नैमिषारण्य में ऐसा महाकुंभ लगा है। उसी कथा को लेकर हम आप सब प्रेम भाव से आज यहाँ पर बैठे हैं। आज तो स्थापना दिवस है, अभी भगवान की अन्य कार्यक्रम, अभी पूजा का कामकाज, अभी सब काम होने। सो आज की कथा को तो अभी यहीं पर विश्राम करेंगे प्रेम से, और उसके बाद कथा का और कामकाज बढ़ेगा। सब लोग प्रेम से आरती और फिर भंडारा लेकर ही सब लोग जाना। कल से हमारे यहाँ कथा कितने बजे होगी? निक्का बाबा कितने बजे होगी कथा? कल से मैं समझता कोई 12:30 बजे से 3:30 बजे तक हो, क्योंकि यहाँ से तो लोगों को जाने में भी दिक्कत होती है। 3:30 के बाद फिर भोजन भी तो होएगा, और फिर 5 बजे तक तो अंधेरा होने लग जाता है। इसी 12:30 से 3:30 बजे तक हमारे यहाँ कल से गाई जाएगी भागवत की कथा। तो आप सब लोग आए, सबकी कथा, सबका यज्ञ, और बाबा जी की तरफ से खुला निमंत्रण है सबको। हाँ, मेरे को भी कहा है सबको मोड़ मोड़ पर बोलते जाना, जहाँ जहाँ मिले। तो सब लोग, आप सब लोग आए, सबकी कथा, सबका यज्ञ, सब पर भगवान की कृपा है। अब आरती कर लेंगे और फिर यज्ञ का और काम काज भी करना है। ये सब इसीलिए कर लिया कि सुविधा हमारी भी रहे, आपकी भी रहे। हाँ, नहीं तो फिर अंधेरे तक हो जाता। गर्मी में तो चल पड़ता ना, और रोड हेड पे भी चल पड़ता। हाँ, वहां भी चलता है क्योंकि वहां सड़क है, और यहाँ पर फिर मुश्किल होती थोड़ा। इसीलिए दूसरी ठंडी के भी दिन है, और अपना भी ठीक परहेज रखें, अब बीमार नहीं होना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। वसुदैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं।
बांके बिहारी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरी शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरे मन मोहे, सुनि सुनि तन मन सुध विसराऊं, सुनि सुनि तन मन सुध बिसराऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, सोहे वृष भानु तुम्हारी, रसिक जनन की प्रणत प्यारी, रसिक जनन की रणतन प्यारी, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, देख छवि भले हारी मैं जाऊं, एक छवि बनी हारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, भारद्वाज के प्यारे तुम हो, मर्दों के प्यारे प्रभु तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हरि चरणों में शीस झुकाऊं, हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब अपने स्थान पर ही हैं। भगवान को भोग लगाए मेरे साथ साथ। भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाटा गुस्सा तने जटदा भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाटा गुस्सा तने जटदा लाले मोरे मनाड़ो पोगवे हसी तेरा पिछा नहीं हो छड़ना अज भगता ने जित कीती पर नहीं जाना आज भगता ने जित की थी हसी पर नहीं जाना है। खुशी खाओगे खावागे मैं भूखे मर जाना है। खुशी खाओगे खाओगे भूखे मर जाना है। भोग लाले ठाकुरा लाले जटरा भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाटा गुस्सा तने जटरा पेड़े मखना देखा खा के तोता बिगड़ गयो श्यामा पेड़े मखना देखा खाए तोता बिगड़ गयो श्यामा वो अज लस्सी ते पोतेगा सडोर थी श्यामा वो अज लस्सी ते पोतेगा सदा मानद की श्यामा भोग लाले ठाकुरा लाले मोरे मनाओ भोगवे हसी तेरा पीछा नहीं हो छड़ना भोग लाले ठाकुरा बड़ा डाटा गुस्सा तने जटना वृंदावन बिहारी